गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे गंगा सागर आइलैंड पर। गंगा सागर आइलैंड क्या है? तो गंगा सागर आइलैंड एक आइलैंड है, एक द्वीप है। इसकी लोकेशन को जानेंगे, लोकेशन को देखेंगे, मैप में देखेंगे कहाँ पर लोकेशन है, और साथ ही जानेंगे करंट में क्यों है, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे गंगा सागर की लोकेशन। तो गंगा सागर कहाँ है? तो गंगा सागर आपका बे ऑफ बंगाल में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। किस स्टेट के पास है? ये वेस्ट बंगाल स्टेट के पास है। वेस्ट बंगाल के ईस्ट में है, यानी वेस्ट बंगाल के कोस्टल रीजन ईस्ट में है ये। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन वन है, फॉरेस्ट है और डेल्टाज हैं। ये सुंदरबन जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और ये मैंग्रोव्स वन के लिए फेमस है और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। एवरग्रीन यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर, मैंग्रोव्स वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स वन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन्स अधिक आते हैं, तो उन साइक्लोन्स को कंट्रोल करने में मैंग्रोव्स वन सहायक होते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब जानते हैं इसकी लोकेशन मैप में कहाँ है। तो इसकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल में है। ये आपका बे ऑफ बंगाल है पूरा रीजन, बे ऑफ बंगाल है पूरा रीजन। ये आपका सागर आइलैंड है, गंगा सागर आइलैंड। इसको हम सागर आइलैंड भी बोलते हैं या सागर भी बोलते हैं। ये गंगा सागर आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है। ये वेस्ट बंगाल है, ये कोलकाता दिख रहा है आपको, वेस्ट बंगाल है, इसके ईस्ट में है। ये आपका सुंदरबन डेल्टाज है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आपकी जा रही है। ये सुंदरबन नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, और ये टाइगर रिजर्व भी है। इसकी लोकेशन हो गई। अब इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी ये न्यूज़ में क्यों है। तो गंगा सागर आइलैंड करंट में न्यूज़ में इसलिए है, जो सी का लेवल है वो राइज हो रहा है, यानी सी का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, और जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो समुद्र में मर्ज हो रहे हैं, यानी सी में मर्ज हो रहे हैं, इसलिए करंट में बना हुआ है। और ये मर्ज इसलिए हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से मर्ज हो रहे हैं। अब जानते हैं गंगा सागर आइलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है। तो गंगा सागर आइलैंड की इम्पोर्टेंस है आपकी धार्मिक है, यानी रिलीजियस, कल्चरल है, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल है, राजनीतिक, इकोनॉमिकल है, आर्थिक। पहला पॉइंट है आपका धार्मिक यानी रिलीजियस। किस रिलीजन से संबंधित रखता है ये? तो हिंदू से, हिंदू माइथोलॉजी से। किससे रखता है? हिंदू माइथोलॉजी से। और कल्चरल क्या है? यहाँ हर साल मेला लगता है, जैसे आप देख रहे हैं मेला में स्नान कर रहे हैं लोग, यहाँ हर साल मेला लगता है। और मेला क्यों लगता है? यहाँ जनवरी और फरवरी के महीने पर मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, इसलिए चर्चा में। और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा काली माता और दुर्गा माता की पूजा होती है, इसलिए रिलीजियस है, हिंदू रिलीजियस है। जो मेला है वो आपका गंगा सागर आइलैंड में जनवरी और फरवरी को लगता है, और मकर संक्रांति वाले दिन को लगता है। ये आपका इसका गंगा सागर आइलैंड का रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस है। गंगा सागर आइलैंड का जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, वो जो राजनीतिक महत्व है, वो यह है कि जो ये इंडिया के पार्ट में है, इंडिया के पार्ट में है। ये पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, जिसका गंगा सागर आइलैंड का जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, सबसे अधिक जैव विविधता है, और ये नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है। यहाँ स्पीसीज़ हैं, यहाँ प्रजातियाँ हैं, मैक्सिमम प्रजातियाँ हैं, अधिकतम। ये इसका जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इसका ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। गंगा सागर आइलैंड के जो इम्पोर्टेंस थे कौन कौन से थे? रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल। ये इम्पोर्टेंस हैं, ये मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और ये कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, बंगाली खाड़ी में स्थित है। और ये करंट में क्यों है? क्योंकि जो सी का लेवल है वो राइज हो रहा है, और ये द्वीप है, ये आइलैंड है, ये सी में मर्ज हो रहा है, ये इसलिए करंट में बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।